भारत नेपाल बॉर्डर को कर दिया गया सील। 1500 कैदी जेल से हो गए फरार। नेपाल में हो गई योगी की एंट्री। नेपाल में 24 घंटे में घुसेगा चीन। देश छोड़कर भागे प्रधानमंत्री केपी ओली। योगी का आदेश जारी हो गया। जिस राजा से मिले थे सीएम योगी, अब वो बनेगा नेपाल का प्रधानमंत्री। नेपाल में योगी के लगे पोस्टर। नेपाल और नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। राम राम भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको। नेपाल में इतना बड़ा दंगा और फसाद चल रही है, उसकी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया बंद करवा दी, वो वजह नहीं थी। उसमें एक कारण है, आगे वीडियो देखते रहें, देख के फिर कमेंट में बताओ कौन तो सही है, जनता गलत है या सही है। नेपाल के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद भी हालात काबू नहीं हुए। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से आज तक नेपाल में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक नहीं काम कर सका है। पिछले 17 साल में नेपाल में 14 लोग प्रधानमंत्री बने। नेपाल के लोगों को लगा था कि राजशाही खत्म होगी तो हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी ज्यादा हालात खराब हो गए और माओवादी नेता सिर्फ नेपाल को लूटते रहे। यही वजह कि नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है और एशिया में अफगानिस्तान के बाद नेपाल दूसरे नंबर पर है। योगी आदित्यनाथ ने भी उस दौरान विरोध किया था जब नेपाल को हिंदू देश से सेक्युलर देश 2008 में बनाया गया। भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि नेपाल के जिस राजा से 6 महीने पहले योगी मिले थे, अब वो नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन पहले 1 मिनट में आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल में ऐसे हालात क्यों बने। सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करना इसकी वजह नहीं है। नेपाल में पिछले 4 साल में 3 सबसे बड़े घोटाले हुए। 69,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला हुआ। गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला 54,000 करोड़ रुपए का हुआ। 13,000 करोड़ का ओरिएंटल घोटाला हुआ, जिससे नेपाल के लोगों में गुस्सा पनप रहा था। दूसरी वजह राजनीतिक संकट। पिछले 5 सालों में ही नेपाल में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। नेपाल में नेपोटिज्म पॉलिटिक्स है, मतलब अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना, जैसा भारत में सपा, आरजेडी, टीएमसी, कांग्रेस, शिवसेना जैसी पार्टियां और नेता करते हैं। नेपाल में नेताओं के बच्चे लग्जरी जिंदगी जीते हैं और नेपाल की जनरेशन बिना सोशल मीडिया के जी रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया से कमाई भी नहीं हो पा रही। नेपाल में ऐसे हालात की सबसे बड़ी वजह भारत से दूरी और चीन का साथ है। नेपाल की माओवादी सरकार के नेता चीन समर्थक है। केपी ओली भी हाल ही में चीन के शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से भी नेपाल में गुस्सा बढ़ा। चीन के कहने पर नेपाल ने भारत के लिपुलेख पर विवाद शुरू किया, जिसकी वजह से नेपाल को आर्थिक नुकसान हुआ और जो नेपाल के लोग भारत के साथ मिलकर आमदनी करते थे, उस पर भी असर पड़ा। नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया। वित्त मंत्री को दौड़ा-दौड़ाकर सड़कों में पीटा गया। पूरे नेपाल में अब सेना ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी हालात काबू नहीं आ रहे हैं। ऐसे हालात के बीच योगी आदित्यनाथ ने नेपाल से जुड़े भारत के कई जिलों में अलर्ट घोषित किया है। नेपाल के महोत्तरी जिले से 576 कैदी फरार हो गए हैं। पोखरा से भी 900 कैदी बंदी जेल से फरार हो गए। जेल में प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद पुलिस पीछे हट गई। मौके का फायदा उठाकर 900 कैदी जेल से आराम से बाहर निकल आए। काठमांडू के नखू जेल से भी कैदियों के बाहर जाने की खबर है। बिहार यूपी बॉर्डर पर अलर्ट है। ऐसे हालातों के बीच नेपाल में नई सरकार बनाए जाने की मांग है और नेपाल में फिर से राजशाही वापस लाने की मांग की जा रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह को देश का नया संरक्षक बनाया जा सकता है। नेपाल में लंबे समय से राजशाही समर्थक आंदोलन भी चल रहा है। 6 महीने पहले महाकुंभ के दौरान पूर्व राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह भारत आए थे और उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने खुद महाकुंभ में स्नान कराया था। नेपाल के राज परिवार के साथ योगी आदित्यनाथ के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। नेपाल के अंदर राजशाही के पक्ष में चले आंदोलनों में कई बार योगी आदित्यनाथ के नारे और पोस्टर भी लगते रहे। नेपाल को फिर से हिंदू देश बनाए जाने का भी योगी समर्थन करते रहे। जो लोग भारत पर सवाल करते हैं, उन्हें अपने पड़ोसी देशों की हालत देखनी चाहिए। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। लेकिन क्या नेपाल को फिर से हिंदू देश बनाया जाना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें।